सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल ऑफिसर 2022 के इंटरव्यूज के बारे में। देखिए, एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है चिकित्सा अधिकारी 2022 के लिए। इसमें याद रहे पहले नोटिफिकेशन आ चुका था, ये है एमबीबीएस के लिए। नाउ इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज में हम देखें थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। रिवाइज क्या किया गया है, जैसे आपको पता होना चाहिए एमपीपीएससी में जो प्रेजेंट टाइप फॉर्मेट चल रहा है, ओबीसी रिजर्वेशन का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके चलते अब इस समय 87-13-13 का फॉर्मूला चल रहा है। तो क्या किया गया है कि चूंकि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में डिस्प्यूट चल रहा था, तो यहां पर क्या कर दिया गया है कि 13 दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, 14 और 13। तो 14% के हिसाब से इस समय मेन लिस्ट बनाई जाएगी, फिर एक प्रोविजनल लिस्ट होगी। तो 14% ओबीसी रिजर्वेशन के हिसाब से मेन लिस्ट बनाई जा रही है वो है 87%, ये मेन लिस्ट होगी। इसके बाद 13% ओबीसी की एक लिस्ट बनेगी और 13% अनरिजर्व्ड की एक लिस्ट बनेगी। ये दोनों प्रोविजनल लिस्ट में होंगी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो लोग इंटरव्यू के बाद इन लिस्ट में आएंगे उनका नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा, उनका नाम एक बंद लिफाफे में रखा जाएगा। तो याद रहे 87% जो मेन लिस्ट में नाम है सिर्फ उन्हीं का नाम इंटरव्यू के बाद पब्लिक किया जाएगा। 13% अनरिजर्व्ड के हों या 13% ओबीसी के हों, इनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में डालकर एक बंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। जब हाई कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आएगी, जिसके फेवर में भी आएगी, तब वो लिफाफा खोला जाएगा और वो नाम पब्लिक किया जाएगा, है ना। तो याद रहे अभी जो रिजल्ट आएगा वो 87% का ही रिजल्ट पब्लिक किया जाएगा। तो यहां पर एमपीपीएससी ने यहां पर रिवाइज भी किया है कि 1456 वैकेंसी थी, जब इसको 87% के फॉर्मूले में लगाया तो यहां पर हो गई 1323 वैकेंसी। तो यहां पर याद रहे 13% जो कि 133 वैकेंसीज हैं, इनको प्रावधानिक में रखा जाएगा। मतलब आने वाली कल में जब हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी उसके बाद ये नाम पब्लिक किए जाएंगे, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझेंगे। आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कि चिकित्सा अधिकारी 2022 पद की यदि हम बात करें तो यहां पर 7 जुलाई 2023 आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और साक्षात्कार 2 सत्रों में होगा। प्रथम सत्र 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, द्वितीय सत्र जो है 12 बजे से स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट ऑब्वियस बात है। आपके इंटरव्यूज के जो एडमिट कार्ड हैं, जो इसमें कार्ड होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं 30 जून 2023 से। मतलब 30 जून के बाद एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदक साक्षात्कार पत्र में दर्शित शर्तों का गहनता से परीक्षण कर उनका पालन करना सुनिश्चित करें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चिकित्सा अधिकारी पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व सारी मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन अनिवार्य है। लुक एट दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहे ये चीज, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बेसिकली मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में उसका जो रजिस्ट्रेशन है ना, इस पंजीयन होना चाहिए, वो कई बार पंजीयन नहीं हो पाता। बिकॉज आप बेस बात यदि आप किसी और स्टेट के हैं और आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको वहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट्स इट कॉम्प्लिकेट प्रोसेस। तो यहाँ पर इस चीज को समझना आपको बड़े ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का स्थायी पंजीयन है वो आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व का जारी होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मतलब अभी का नहीं, जब नोटिफिकेशन आया था, आपको याद होगा ये नोटिफिकेशन जब आया था उस समय की डेट का होना चाहिए। मतलब देखिए यहां पर लिखा है जमा करने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2023, मतलब इसके पहले की डेट का होना चाहिए। यदि इसके बाद की डेट का है और आप भी लेके जाओगे तो वो वहां पे मान्य नहीं होगा। लिखा है यहाँ पे साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। और अभी हाल ही मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, वहां पर कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये तो रहा हमारे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नाउ द सेकेंड इंफॉर्मेशन फॉर यू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके जो इंटरव्यूज हो रहे हैं इसमें प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप पहले ही इन्होंने दिया था, जिसमें आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में लिखा हुआ है। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अर्ध परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो 5 गुना कैंडिडेट्स ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब 10 मोर देन 6000 से ऊपर चले जाएंगे, तो ऑब्वियस बात एक बड़ा नंबर है। नाउ यहां पे एक चीज समझने की बात आपके लिए है, इसमें बोला गया है कि साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। नाउ
सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर 100 नंबर के इंटरव्यू में अनारक्षित श्रेणी के लिए 41% कट ऑफ रहेगा। यदि आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, SC ST OBC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या दिव्यांग से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में 31% कट ऑफ स्कोर करना जरूरी है। देखिए आमतौर पर जहां पर रिटर्न होते हैं वहां पर इस तरह से कट ऑफ स्कोर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इंटरव्यूज जहां डायरेक्ट होता है वहां पर लिखा होता है कि इतने मार्क्स आपको कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इतने तो मिल ही जाएंगे, नहीं। याद रखिएगा यहां पर MPPSC वैकेंसीज भले खाली रख दे, लेकिन कैंडिडेट के अंदर यदि प्रॉपर बिहेवियर देखने के लिए नहीं मिला तो आपको रिक्रूट नहीं करेंगे। तो यहां पे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं उसके पहले प्रयास करें 1-2 मार्क दे के जाएगा, एटलीस्ट में आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपका लेवल क्या है। तो उन बेसिक चीजों को आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। मैं 1-2 चीजें डिस्कस कर लेता हूं। पहली बेसिक चीज तो हम लोग ध्यान रखें कि हमारा जब इंट्रोडक्शन हमसे कराया जाए, हमसे पूछा जाए, तो इंट्रोडक्शन काफी स्मूथ होना चाहिए। थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हमने तो बहुत सारी प्रैक्टिस की कॉलेज टाइम में, दैट्स डिफरेंट थिंग। अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे में बोलने की प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना बता सकते हैं आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से किया है। यदि बहुत फेमस स्कूल है, कॉलेज स्कूल है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप बोल सकते हैं किस बोर्ड से आपने किया है। या इसके अलावा इसके बाद में आपने अपना MBBS कहाँ से किया हुआ है, आपने यदि PG किया है तो आप PG बता सकते हैं कि आपने यहाँ से किया है। करंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं, एंड दैट्स इट। बहुत लंबा अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है। इसके बाद में आपको प्रयास करना है कुछ और बेसिक चीजें। देखिए आमतौर पर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछाते हैं। जो आपके क्लिनिकल टॉपिक्स हैं मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बिकॉज आमतौर पर ये पैटर्न देखा गया है कि जो ऐसे केस स्टडीज होती हैं वहीं से क्वेश्चन आमतौर पर पूछाते हैं। लेकिन चूंकि आप एक मेडिकल ऑफिसर बनने वाले हैं तो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं आपसे। जैसे मान लो सपोज करो आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो आप मेडिकल ऑफिसर हो और आप किसी भी जगह में हैं, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं, कहीं पर हैं, और वहां पे यदि मारपीट की समस्या आती है, यदि कोई कैजुअलिटीज होती हैं तो उस चीज को कैसे आप हैंडल करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा इनका एक रफ माइंड मैप तैयार कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीजें बोलनी है। बिकॉज क्या होता है कि यदि मतलब कई पॉसिबल क्वेश्चन जो ऐसे पूछे आते हैं उसको थोड़ी सी आप तैयार करके जाइएगा। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछाते हैं, आपके हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी फेमस स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको हल्की जानकारी होनी चाहिए। 2-4 स्कीम्स के बारे में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। आपसे पूछा सकता है एज प्रेजेंट टाइम में जो आशा वर्कर्स हैं उनके बारे में एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आशा वर्कर्स चूंकि एज ऑफ नाउ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में उनको प्रॉपर मंथली सैलरी नहीं मिलती है, दे आर गेटिंग लाइक वॉलंटियर्स के रूप में उन्हें वेजेस मिलते हैं, मतलब कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट भी किया। तो आपके ओपिनियन पूछा सकते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं बिकॉज आप एक मेडिकल ऑफिसर बनने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कई बार जो आपसे पूछा सकते हैं। हेल्थ के क्षेत्र में और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया सकता है। अभी हाल ही में बहुत सारी और भी इशूज आए थे, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही फेमस योजना है हमारे देश में चलाई गई है, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज दिया आता है। अब देखो यहाँ पर इस योजना का कई बार लीकेज काफी ज्यादा हुआ। छत्तीसगढ़ में केसेस आए, छत्तीसगढ़ ही नहीं हर एक राज्यों में लीकेज केस हुआ है कि कुछ डिजीजेस नहीं थे और उसके बावजूद भी कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो भी बीमारी दिखाकर प्रॉपर तरीके से पैसे निकाल लिए। तो इस लीकेज को कैसे रोकेंगे, तो कुछ एक रफ स्केच के जो आंसर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, उसके आंसर्स प्रॉपर तरीके से आप माइंड प्रिपरेशन हल्का सा करके जाएगा जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे ओरेट करने में आसानी हो। मैंने आमतौर पर जब भी मॉक लिए तो मॉक लेते वक्त मैंने कुछ और बेसिक चीजें देखी जो कैंडिडेट्स के अंदर देखी गई। देखो आमतौर पर जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आते हैं, तो कई बार जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछाते हैं आप कई बार उसको भी बोल नहीं पाते। तो प्रयास करें कि इंटरव्यू जब देने जा रहे हैं आप तो ये मन बना के चले कि आप वहां पे एक बातचीत करने जा रहे हैं, तो आप माइंड को थोड़ा हल्का लेके जाइए। बहुत हैवी लेके यदि आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कट ऑफ नंबर भी ना मिले, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। आप हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाए, बिकॉज प्रेशर में क्या होता है कि आदमी ब्लैंक हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है। लास्ट में चलते चलते मैं एक छोटी चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। देखो इसमें कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज्यादा रोल तो होता नहीं है, बट ऑब्वियस बात है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद सोचो, उस कंडीशन में आप रखो
और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो प्रॉपर तरीके से स्मूथली चीज़ों को रिप्लाई कर रहा है, उसका फ्लो बहुत अच्छा है, तो आप उस कैंडिडेट को कैसे नंबर देंगे? और एक ऐसे कैंडिडेट को जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो बोलना चाहता है वो भी नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसे कैसे नंबर दोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में काम करेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत तूफानी अंदाज में आपका बहुत अच्छा फ्लुएंसी होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल तरीके से आप रिप्लाई कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर हल्का सा रिदम होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कुछ तकरीबन 8-10 मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक कॉपी पेपर में लिख लीजिए। अपने किसी फैमिली मेंबर को वो क्वेश्चंस दे दीजिए, आप उनके सामने चेयर में बैठ जाइए, लेट देम आस्क द क्वेश्चन, आप उसको अपने शब्दों में रिप्लाई करिए, है ना? तो जब आप रिप्लाई करोगे तो वो धीरे धीरे आपका फ्लो मेंटेन होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में वो फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से कई बार रिप्लाई करोगे और रीड करोगे तो आपके अंदर वो प्रॉपर तरीके से फ्लो मेंटेन होने लग जाएगा, और ये हमें चाहिए। यदि आप ये कर सकें, बिकॉज क्या होता है, कुछ लोग ग्रांटेड में लेते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं हम यहाँ पे हैं, इतने डॉक्टर्स तो आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है, थिंग्स आर चेंजिंग राइट नाउ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पर मैंने देखा है कि पीएससी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आप वहाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर पैनल में एक चेयरमैन होंगे, इसके अलावा यहाँ पर 2 मेंबर होंगे। तो चेयरमैन जो हैं पैनल के आपके, वो MBPSC के मेंबर होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो आपके मेडिकल फील्ड का तो पूछेंगे नहीं, वो आपसे हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स पूछ सकते हैं या कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो 2 एक्सपर्ट्स होंगे वो आपकी क्लिनिकल टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको मन में तैयारी बना के जानी है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आपको, जैसे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन हैं या इसके अलावा कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आप मेंटली उसके लिए तैयार होके जाएगा। आपकी जो हॉबीज हैं वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाए उसको आप तैयार करके जाएगा। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, वो आपको याद ही होना चाहिए। आप सॉरी कहने का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है, लेकिन यदि आपके पास उसके बारे में हल्की सी भी इंफॉर्मेशन है और आप उसको बोल देते हैं तो काफी बेनिफिट देता है। दूसरी बात, प्रयास करें न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर में हल्का सा रीड आउट करके जाइए, हल्का सा इस समय रीडिंग हैबिट डेवलप कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा बहुत सारा न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट जो हेडिंग है, फ्रंट पेज की हेडिंग्स हैं, उसको एटलीस्ट देख के जाइए। कल को क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, हल्का सा कोई भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या इसके अलावा पूछ लिया जाए कि चलो ठीक है आप बताओ कि इस समय हमारे देश में कुछ इस समय कंट्रोवर्शियल न्यूज चल रही है, जैसे 2000 की नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया, इसके बारे में आपके ओपिनियन क्या है? तो ऐसे कुछ चीजों के बारे में भी हल्का सा ओपिनियन बिल्डिंग करके जाएगा, तो ये आपको बेनिफिट देगा। डिस्कशन काफी लंबा खींच गया, डिस्कशन को मैं इस वाइंड अप करता हूं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज भी हम लोग अरेंज करेंगे, तो उसके बारे में यदि आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। रामसोन MBPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए भी अभी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप फिर। आपके इंटरव्यूज के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए, कूल होकर इंटरव्यू दीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट full selection, get selection with flying colors. Let's hope for the best. That's all. Thank you.